लिया? हाँ जी, होमवर्क। हेलो, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 49 कर लिया? क्या दे दूं? क्या दे दूं? मिसिंग पेज। हाँ जी, मिसिंग पेज लास्ट क्लास में किस किस का नहीं मिला था? स्टेपल कर लियो, खोना नहीं चाहिए अब। हाँ जी, अली एंड बहादुर आर पार्टनर। हाई जो अली एंड बहादुर आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो जो 70 एंड 30 है। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल दे रखी है जो अली की 25,000 और बहादुर की 20,000। पार्टनर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ड्राइंग्स दे रखी है 3500 एंड 2500 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर इज 3,000 was 40,000. 10% of divisible profit is transferred to reserves. Prepare partner current account and capital account. तो जो कैसे पता चला कैपिटल फिक्स है? करंट अकाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? तो बेटा करंट अकाउंट बनाने को कहा हुआ है, इसलिए कैपिटल फिक्स है, इसलिए कैपिटल तो बनाइए। जो पीएल अप्रोच अकाउंट बनाइएगा। है जो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का। हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा 40,000 का। हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली और बहादुर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली का है और बहादुर का है। अली का है 25,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% 1250 और बहादुर का, हाँ करंट लिखना जरूरी है सर। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट लिखना जरूरी है। तो यहाँ आ जाएगा अली करंट और यहाँ आ जाएगा बहादुर करंट। अली करंट और बहादुर करंट। है जो 25,000 का 5% होता है 1250 और 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपये। बच्चों टोटल इंटरेस्ट हो गया 2250। साथ में बेटा हमें ना वो भी देनी है, क्या देनी है? सैलरी देनी है बहादुर को। टू सैलरी बहादुर करंट, टू सैलरी बहादुर करंट कितना? उसके बाद 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर रिजर्व। बच्चों 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है रिजर्व में। 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है रिजर्व में। तो 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है रिजर्व में। इस 40,000 में से ये माइनस कर दो, 40,000 में सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं गिवन तो नील होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कहाँ? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं हो तो नील होता है बच्चों। कितना होता है? हाँ जी, रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे? 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है बच्चों। 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इसका टोटल किया 40,000 में से माइनस कर दो, कितना आ गया? इसका 10% हो जाएगा 3475। अब यहाँ से आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 34,750 में 3475 माइनस करना, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? किसी ने नहीं किया क्या होमवर्क? तू तो याद है, मैं करके आया हूँ। क्या? हाँ जी, ये आ रहा है 31275। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसे अली और बहादुर में बांट देंगे। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है जो इसे अली और बहादुर में बांट देंगे, क्या रेशियो है? 70 और 30। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सर पहली बार कर रहेगा पीएल ऑपरेशन। हाँ जी, ये आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू कर देंगे। इसे 31275 है, इसे हम प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देंगे। किस रेशियो में बांट देंगे? राउंड ऑफ कर दो बेटा। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे अली करंट और बहादुर करंट लिख लेना। अली करंट और बहादुर करंट लिख देना। हाँ जी बच्चों,
कैपिटल अकाउंट बनाऊं क्या? वहाँ बीडीओ सीडी होना है ना, एडिशन अपना ना परमानेंट रोल है। बनाऊं कैपिटल? क्या लिखोगे कैपिटल के? बाय बैलेंस बीडी लिखोगे, बीडीओ क्या कर देना? सीडी कर देता हूँ, तुम कहते हो तो। हाँ जो देखो, ये अली और ये बहादुर, अली और ये बहादुर, अली बहादुर, अली बहादुर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बच्चों? अली और बहादुर का 25,000 और तो जो ये बाय बैलेंस बीडी है 25 और 20। ओके ना बच्चों, क्वेश्चन एडिशन एप्पल ना परमानेंट रोल है। कैपिटल अकाउंट तभी चेंज होती है जब एडिशन एप्पल हो या परमानेंट रोल हो। ना तो क्वेश्चन में एडिशन एप्पल है ना परमानेंट रोल है, तो कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज, तो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये बच्चों टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, ये आ जाएगा 25,000 और ये आ जाएगा 20,000 का। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात कि दोबारा समझाऊं? अब क्या बनेगा? अब बनेगा बेटा करंट अकाउंट। क्या बनेगा? हमें जो क्या करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं? करंट अकाउंट के कोई बैलेंस नहीं दे रखे हमें। तो बेटा इंटरेस्ट उधर डेबिट है, इंटरेस्ट उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी, सैलरी उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगी। डिविजन ऑफ इट, उधर रिजर्व कहीं नहीं आता। रिजर्व ना कैपिटल अकाउंट में आएगा ना करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो बिजनेस का है। डिविजन ऑफ इट, हाँ जी, जो डिविजन ऑफ इट उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। डिविजन ऑफ इट उधर डेबिट है, इधर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कोई ड्राइंग्स तो नहीं है ना जो इस क्वेश्चन में है? ड्राइंग कितनी है? कहाँ पे है? हाँ ड्राइंग्स दे रखी है जो 3500 2500। मैंने आपको बताया था अगर ड्राइंग्स के बारे में कुछ बताया ना हो तो कौन सी ड्राइंग्स होती है? आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। कौन सी ड्राइंग्स होती है? हाँ जी, अगर बताया ना हो तो कौन सी ड्राइंग्स होती है? आउट ऑफ प्रॉफिट होती है जी। तो इसकी ड्राइंग कितनी? 3500। इसकी ड्राइंग कितनी? 2500। इसकी ड्राइंग है 3500, इसकी 2500। यहाँ से सीडी निकाल लेना बच्चों, यहाँ से कैरी डाउन निकाल लेना। कितना आगे कैरी डाउन किसने किया होमवर्क भाई? 14 क्यों 1250 प्लस 21893 माइनस 3500, यहाँ आ जाएगा 19643। ऐसे 1000 प्लस 3000 प्लस 9382 माइनस 2500, ये आ जाएगा बेटा 10882 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10882। हाँ बेटा कोई बात नहीं सर, राउंड ऑफ किया होगा उसके कारण से हो रहा है, वो जितना चलता है। हाँ जी समझ आ गया बच्चों? अगला क्वेश्चन में जो होमवर्क था 52 क्वेश्चन भी होमवर्क था, देख लीजिएगा 52 क्वेश्चन भी। तो क्लियर हो गया बच्चों, जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैसे होता है, कैपिटल करंट कैसे बनते हैं? क्लियर हो गया? क्वेश्चन 52 देखो जी, हो गया बच्चों? नोट इरेज कर दूं? इरेजिंग। बच्चों एबीसी पार्टनर है, सुनिए बच्चों ध्यान से। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो हाफ, प्रॉफिट शेयर रेशियो हाफ, 3/10 और 1/5। एलसीएम ले लो 10, 5, 3, 2। जो प्रॉफिट रेशियो हाफ, 3/10 और 1/5, एलसीएम ले लो 5, 3, 2। क्या हो गया?
बच्चों आपका ना नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों, नेट प्रॉफिट दे रखा है 45 का। बच्चों नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 45,000 का नेट प्रॉफिट दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा 5% की। यहां जो कैसे वाला कैपिटल फिक्स है, करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है। कैसे वाला कैपिटल फिक्स है, करंट अकाउंट के, तो ए करंट, बी करंट, सी करंट। करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, इसलिए पता चलता है कैपिटल फिक्स है। तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000 का 5%, 30,000 का 5% और 20,000 का 5%। बच्चों हमें ना सैलरी देनी है बी और सी को, सैलरी देनी है बी और सी को, सैलरी देनी है बी और सी को। तो बेटा सैलरी देनी है बी को और सी को, बी करंट और सी करंट। बच्चों बी को सैलरी देनी है 5 है और सी को सैलरी देनी है 5 है पर एनम। बी को सैलरी देनी है 5 है पर एनम, सी को सैलरी देनी है 5 है पर एनम। टोटल सैलरी हो गई 10,000। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, हमें इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज नहीं करना। ठीक है जी, कोई बात नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, डिविजन प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ से बच्चों डिविजन प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ से बेटा आपका डिविजन प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ गया, 45 में से माइनस कर दो, डिविजन प्रॉफिट कितना हो जाएगा 45,000 में ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये डिविजन प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 30,000। थोड़े हमारा डिविजन प्रॉफिट आ गया 30,000 रुपये का। डिविजन प्रॉफिट को हमें रेशियो में बांटना होगा, हाफ 1/3/10 और रेशियो में निकालिए 5:3:2। 15,000, 9,000 और 6,000, 15,000, 9,000 और 6,000। फिर जो हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हाँ जैसे 5/10, 3/10 और 2/10। फिर बेटा आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है बेटा हमें। फिर बेटा हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है। बेटा करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे 50, 30, 20। करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे 50, 30, 20। बाय बैलेंस बीडी है 50, 30, 20। ठीक है, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे 50, 30, 20, बाय बैलेंस बीडी। ना क्वेश्चन में एडिशन अप्लाई ना परमानेंट रोल है, ना क्वेश्चन में एडिशन अप्लाई ना परमानेंट रोल है। यही हो जाएगा बेटा सीडी हो जाएगा 50, 30, 20। हाँ जी बच्चों, ना क्वेश्चन में एडिशन अप्लाई ना परमानेंट रोल है 50, 30, 20। तो लिखा होगा एडिशनल कैपिटल या लिखा होगा कैपिटल विड्रॉल। सर ये थ्योरी के क्वेश्चन में आता है, प्रैक्टिकल में बहुत कम आता है। लिखा होगा सर कि ए इंट्रोड्यूस 1 अक्टूबर को बीच में इतनी कैपिटल लेकर आ गया, वो इतना विड्रॉ हो गया। आएंगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्वेश्चन आएंगे इसके। हाँ जी देखो जी, करंट अकाउंट देखो जी, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, बैलेंस इन द करंट अकाउंट दे रखा है बच्चों। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ए का दे रखा है 4500, बी का दे रखा है 1500 और सी का दे रखा है 1000। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं बच्चों में, क्या दे रखे हैं करंट अकाउंट के बैलेंसेस। बाय बैलेंस बीडी 4500, 1500, 1000। ओके, जो इंटरेस्ट में तो डेबिट है, इंटरेस्ट में तो डेबिट है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट में तो डेबिट है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा 2500
1500 1000। बच्चों सैलरी देनी है बेटा बी को और सी को। सैलरी देनी है बी को और सी को। बी को देनी है 5000, सी को देनी है 5000। सैलरी देनी है बी को और सी को देनी है 5000 और 5000। बच्चों डिविजन प्रॉफिट देना है। हाँ जी बच्चों डिविजन प्रॉफिट देना है 1596। हाँ जो डिविजन प्रॉफिट देना है 1596। अब जो देखो ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कौन सी ड्राइंग माननी होती है? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जो देखो ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, क्या कहाँ पे है ड्राइंग्स पॉइंट? ए हैज़ ड्रॉन 10,000। कह रहे ए ने जो ड्राइंग किया ना, ए ने जो ड्राइंग किया वो 10,000 की किया। ए ने जो ड्राइंग किया 10,000 की किया। बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन 2500 और 1000 रिस्पेक्टिवली। कह रहा बी और सी ने बी की ड्राइंग कितनी है? इक्वल टू देयर सैलरी प्लस 2500। वो उसने डायरेक्ट नहीं बता दिया उसकी ड्राइंग कितनी है। ए की तो डायरेक्ट बता दी, ए की ड्राइंग कितनी है 10,000। बी की ड्राइंग कितनी है? हाँ बेटा बी की ड्राइंग दे रखी है इन एडिशन टू देयर सैलरी दे हैव विड्रॉन 2500। कह रहा है बी ने कितनी ड्राइंग किया? बी ने ड्राइंग किया जो उनकी सैलरी है उसका अमाउंट प्लस 2500, यानी कि बी की ड्राइंग कितनी हो जाएगी? सैलरी कितनी है 5,000 प्लस और कितना ड्राइंग किया 2500। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 7500। कितनी हो गई? सी की ड्राइंग कितनी है? सी की ड्राइंग कितनी है 5,000 प्लस 1000, 5,000 प्लस 1,6,000। समझ आ गया जो ड्राइंग कैसे आई है? उसने कहा है ड्राइंग का अमाउंट कितना है बेटा? सैलरी। ड्राइंग का अमाउंट कितना बेटा? सैलरी प्लस बी की ड्राइंग है सैलरी प्लस 2500। सी की ड्राइंग कितनी है? सैलरी प्लस 1000। बस यहाँ कर देंगे 2 बैलेंस सी डी आ जाएगा जी। यहाँ से 2 बैलेंस सी डी आ जाएगा। 2 बैलेंस सी डी निकाल लेना बच्चों। कितना आ गया सी डी? सी डी 12,000, 9,500 और ये हमारे बच्चों सीडीज आ गए। क्या आ गए? हमें समझ आ गई बात की नहीं आई? दोबारा हम जाऊँ? ये जो ये मैंने होमवर्क करा दिया, जो वर्कशीट वाला था वो पिछली क्लास का था। आधी फिगर हो रखी थी शायद, उसके अंदर एक मिस्टेक है। दिखाना जरा होमवर्क वाला क्वेश्चन दियो 1 मिनट। वो जो शीट वाला क्वेश्चन, हाँ जी जो शीट वाले क्वेश्चन में ना ये वाला, ये जो होमवर्क दिया था आप लेकर नहीं जाते क्या सर? क्या सर? क्यों? एक मिनट दिखाइए भाई जरा। हाँ ठीक है, ये होमवर्क सही है। ठीक है भैया, ये जो होमवर्क वाली शीट थी कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार जो मैं बताऊँ, ये जो होमवर्क शीट में क्वेश्चन है ना, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था उसकी फिगर आधी कर दी है बस, बाकी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हो गया जो ये नोट हो गया? तो ये मैंने अभी तक कुछ नहीं कराया आपको, पिछली क्लास का होमवर्क कराया था। ठीक है, हाँ कर लिए? ठीक है सर। तो जो अभी तक हमने कुछ नहीं किया था, लास्ट क्लास का होमवर्क किया था। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मैं एक बार वो रिकैप देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, क्योंकि ऐसा ना हो ना हम भूलते जाएं कि हम क्या क्या करते जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, प्रियांशु बताएगा। पहला टॉपिक, हाँ जी पहला टॉपिक क्या किया हमने? चार्ज और एप्रोवेशन। क्या किया? चार्जेस क्या होते हैं और एप्रोवेशन क्या होती हैं। फिर उसके बाद पहली क्लास में कहता हूँ सफिशिएंट प्रॉफिट है एप्रोवेशन के लिए। सेकंड क्लास में हमने क्या था? एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड। तीसरी क्लास में क्या था? हाउ टू कैलकुलेट। फोर्थ क्लास में हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म कर लिया था। और हमने क्या था? लॉस का केस कर लिया था और चार्ज वाला केस कर लिया था। क्या केस कर लिया था? इंटरेस्ट ऑन चार्ज। फिर उसके बाद हमने शुरू किया था जनरल एंट्री शुरू की थी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट शुरू किया था। क्या शुरू किया था? जो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। फिर उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस किए हमने, फिर हमने शुरू कर दिया फिक्स कैपिटल। क्या शुरू कर दिया? और बीच में हमने एक टॉपिक रह गया, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट। एक बीच में और टॉपिक क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन का
फिक्स कैपिटल से पहले क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट। तो बच्चों अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, ये सारे टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अब फंडामेंटल में 3 टॉपिक बच गए हैं। फंडामेंटल में 3 टॉपिक बच गए हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बच गया, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच गया। दूसरा 5 इंस्टॉलमेंट बच गई है और तीसरा गारंटी बच गई है। क्या बच गई है, तो ये 3 टॉपिक बच गए जो। और अभी एक तरह समझ लो अभी 50% चैप्टर हुआ है, 50% चैप्टर रहता है। 1 महीने का तो नहीं है सर, हो जाएगा, अल्लाह ताला तेरे साथ है। हाँ, जो टॉपिक का नाम लिखेगा बस हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टॉपिक का नाम लिखेगा हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब बच्चे लिखेगा हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। किस पे निकलता है, हाँ जी सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। किस पे निकलता है, और किस पे निकलता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस पे भी निकलता है। मैंने ये चीज़ें कंसिडर करनी होती है। अभी तक ना हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, किसी भी क्वेश्चन में ना एडिशनल कैपिटल आया नहीं, किसी भी क्वेश्चन में। तो मैं तो सिंपल ओपनिंग कैपिटल होती थी, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके खत्म हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब एडिशनल कैपिटल के आने का समय आ गया। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस पे भी निकलता है जो, और एक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे भी कंसिडर करते हैं, जिसे हम परमानेंट विड्रॉल भी बोलते हैं। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी कंसिडर की जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त, जिसे आप परमानेंट विड्रॉल भी बोलते हो। एक नोट दे दीजिएगा, स्टार दे दीजिएगा। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड। हम इसे कंसिडर नहीं करते बच्चों। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड। व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हम कंसिडर नहीं करते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हम कंसिडर किसको कैलकुलेट करते वक्त, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त। ड्राइंग, अच्छा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट करते हैं, वहाँ ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कंसिडर नहीं करते। क्या नहीं कंसिडर करते, समझ आगे बात। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन तीनों चीज़ों पे निकलता है, क्योंकि ये कैपिटल ही है। क्या निकल रही है, कैपिटल निकल रही है। क्या निकल रही है, तो इसलिए ओपनिंग कैपिटल पे कंसिडर होता है, एडिशनल कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे कंसिडर होता है, राइट। इसके ऊपर नहीं होता, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे कंसिडर नहीं होता। आगे बात समझ, नोट कर लिया जो क्वेश्चन देखो। नहीं स्पायरल नहीं आ रहा, निकालो फिर। हाँ आलस कर रहा है। पेज नंबर 7 देखना बच्चों, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 35। सर पक्का होगा सर ये वाला पेज, तो किसका 6 होगा, किसी का 7 है जरूर। पेज नंबर 6 या 7 देखो, किसी का 6 होगा, किसी का 7 होगा। मिल गया सर यथार्थ जी। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। ए और बी पार्टनर है, हेलो सब बच्चे तो देखिएगा जो, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस 50 एंड 40, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस 50 एंड, सर प्रियांशु जब पढ़ने का मन ही नहीं था छोड़,
क्यों पढ़ रहा है? मैं तो जब से देखो देख रहा हूँ ना, तो फ़ोन पे लगा हुआ है, ना तो कुछ नोट कर रहा है ना कर रहा है। आइए दिखाइए मेरे को कॉपी। कैपिटल करंट का है? ठीक है, पता है तो पेपर में पता ही चल जाएगा। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस रहेगा जो 50 एंड 40। साल के स्टार्टिंग में ना ओपनिंग कैपिटल थी, साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल थी कितने की? 1 अप्रैल को ना ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 की और बी की ओपनिंग कैपिटल थी 40,000 की। फिर बच्चों 1 जुलाई को ना, ये 1 अप्रैल को कैपिटल थी, 1 जुलाई को क्या हुआ? वो कह रहे 1 जुलाई को ना, देखो सर आप कह रहे थे कैसे लिखा होगा, लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लेकर आया 1 जुलाई को। ए एडिशनल कैपिटल लेकर आया, ए एडिशनल कैपिटल लेकर आया 10,000 रुपए की। ए एडिशनल कैपिटल लेकर आया कितने रुपए की? एंड बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000, बी सिर्फ 1,000 लेकर आया। बी कितने लेकर आया? हमें क्या निकालना है बेटा? इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है 31 मार्च का। हमें इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है बेटा कब का? साल के एंड का, साल के एंड का इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। देखो बच्चों जरा ध्यान से, एक अप्रैल को बच्चों इधर देखो, 1 अप्रैल को साल के नंबर लाइन बनाना। 1 अप्रैल को आपकी ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 की। 1 अप्रैल को आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 1 जुलाई को आपकी एडिशनल कैपिटल कितनी हो गई? 10,000। तो कैपिटल कितनी बढ़ गई बच्चों? कैपिटल हो गई 60,000 की। कितनी हो गई? आपको इंटरेस्ट कब निकालना है? 31 मार्च को। बच्चों अभी तक ना जितने क्वेश्चन करते थे सिर्फ ओपनिंग कैपिटल होती थी, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देते थे, लेकिन अभी तक एडिशनल कैपिटल आई नहीं थी, अभी तक परमानेंट रोल आई नहीं थी। तो अब आप क्या करोगे? कौन है? इंक्वायरी है? मैडम है क्या? चलो मैं आता हूँ। हाँ जी, 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल है 50,000 की। 1 जुलाई को ना एडिशनल कैपिटल आया 10,000 की। टोटल कैपिटल कितनी हो गई बेटा? 60,000 की हो गई। कितनी हो गई? हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट कैपिटल निकाल दो बच्चा। कितना है इंटरेस्ट कैपिटल? 10%। टाइम पीरियड अप्रैल मई जून 3 महीने। जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने होते हैं बेटा? 9 मंथ्स। कितने महीने होते हैं? समझ आ गई बात? तो यहाँ आ गया, इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो, इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो, इस पे कितने महीने का निकालोगे बेटा? 9 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। बेटे ये जो है 50,000, इसके ऊपर बेटा 3 महीने निकालोगे, इसके ऊपर 9 महीने निकालोगे। कितने महीने का निकालोगे? समझ आ गया? क्लियर है? मुझे यही तरीका फॉलो करना। इसका एक और तरीका होता है कि 50,000 का पूरे साल का निकाल दो और बाकी 10,000 का 9 महीने निकाल दो, लेकिन नहीं, हम वो तरीका फॉलो नहीं करेंगे, हम ये तरीका फॉलो करेंगे। मैडम आगे जाके भी ना दिक्कत आएगी, मैं हमेशा यही कराऊंगा, एक ही पैटर्न फॉलो रहने दो, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करेंगे, ठीक है? हालांकि मुझे पता है उससे आंसर आ गया, लेकिन हमें इसी तरीके करना है, आदत इसी की डालो, ठीक है जी? कितना आ गया? कितना आ रहा है जो आंसर? 5750 आ गया आंसर। 5750 आ गया आंसर। बी की देखो जी, अब बी का नंबर लाइन बनाओ। अब बी की नंबर लाइन बनाओ, बी के नंबर लाइन बनाइएगा। ओपनिंग कैपिटल है 40,000 की, ओपनिंग कैपिटल है 40,000 की। 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल आ रही है, 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल आएगी 1,000 की। 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल आ गई 1,000 की। कितना हो गया बेटा? 41,000 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया? देखो बेटा ओपनिंग कैपिटल 40,000 की, 1,000 को एडिशनल कैपिटल आ गई 1,000 की, ठीक है बेटा? अब इसे ऐसे कर लो, ये 3 महीने की, फिर आगे 9 महीने की। तो करो जी, 40,000 का 10.3 महीने, फिर कितना हो गया बेटा? 41,000 का 10.9 महीने, तो बेटा ये आ गया 1075 और इसका आंसर सही है क्या? ये 4075 आ रहा है बच्चों इसका आंसर।
समझ आ गया बच्चों कि दोबारा समझाऊं? सबको आ गया समझ? किसको नहीं आया समझ? पेज में, इसी पेज पे जो